नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अगर आप पीरियड्स में हैं या मासिक धर्म में हैं तो आप पूजा कैसे करेंगे? तो आप जो है अपने पति से या अपने बच्चों से पूजा करवा सकते हैं। तो आप इस तरह से एक आसन लगवा लीजिएगा और उस पर इस तरह से लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। गणेश और लक्ष्मी जी को विराजमान करा दीजिएगा। और अगर आपके मतलब डेकोरेटेड मूर्ति लाए हैं आप तो, या आप चांदी की मूर्ति का कर रहे हैं तो आप कलावा स्वरूप, अगर डेकोरेटेड है तो कलावा स्वरूप जो है वस्त्र अर्पित करिए। अगर जो है आप चांदी का मूर्ति लाएं तो आप उनके लिए वस्त्र खरीद लीजिएगा। और गणेश जी को जनेऊ जरूर पहना दीजिएगा क्योंकि जनेऊ ज़रूरी होता है। और माता के लिए इस तरह से आप जो है फूल मंगा लीजिएगा। अगर कमल का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप रोज़ लाल गुलाब भी माता को चढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद जो है इस तरह से आप श्रृंगार का सामान मंगा लीजिएगा। माता को श्रृंगार का सामान इस तरह से अर्पित कर दीजिएगा। और आपने जो भी मतलब लिया है, सोना चांदी जो भी सामान आप लिए हैं, तो वो आप इस तरह से माता को अर्पित कर दीजिएगा। उससे जो उस पर जो है रोली से इस तरह से रोली और हल्दी से टीका करा दीजिएगा। इस तरह से हम टीका करवा देंगे, थोड़े से फूल चढ़ा देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि उस दिन खील और बतासे वगैरह का भोग लगाया जाता है, तो इस तरह से मिठाई रखवा लीजिए और खील बतासे का भोग लगवा लीजिए। बिल्कुल सरल विधि से आप ये पूजा करवा सकते हैं। और जो भी सामान आप लाए हैं वो सामान जो है माता को इस तरह से चढ़ाकर आप इस तरह से रखवा दीजिएगा। और साथ में जो है धनिए की बीज, मतलब धनिया का बीज, मतलब आप टूटा धनिया नहीं, खड़ा धनिया ले लीजिएगा, उसको आप माता को जरूर चढ़ाइएगा। और कमल के जो वो आते हैं बीज, वो भी आपको लेना है। 4 या 8, आप जितनी संख्या में आपको लगे आप उतनी संख्या में रख सकते। तो मैंने 4 रखा यहाँ पे। तो 4 बीज इस तरह से हमें कमल के रख लेने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब करने के बाद जो है हम माता को रोली और इसका हल्दी का जो है टीका करवा लेंगे। इस तरह से आप जो है हल्दी और रोली का टीका कर दीजिए। ये पूजा बहुत ही सरल विधि से है, ये कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से अगर आपके घर में बड़े हैं तो वो भी, कोई आपकी सास या कोई भी इस तरह से सरल विधि से पूजा कर सकता है। इस तरह से एक हम देसी घी का दीपक बना लेंगे, दीपक जला देंगे। इस तरह से दीपक जला लें और माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप आरती ज़रूर, अगर चाहें तो आप मोबाइल में भी आरती बजा सकते हैं। तो इस तरह से हमें आरती दिखा देना है। और हाँ, अगर आपकी बेटी या बेटे किसी की शादी तय हो गई है, उनके लिए आपने जेवर गहने खरीदे हैं या आपके पुराने जेवर गहने भी हैं, तो आप उन्हें भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। और उसकी पूजा करने के बाद उसको लॉकर में आप फिर से संभाल के रख दीजिएगा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि हमारे घर में जो भी कुछ, चूँकि पूजी है हमारी ये, तो इसको हम जो है पूजन में मतलब पूजा करने के बाद इसको जो है फिर अच्छे से संभाल कर जो है लॉकर में रख सकते हैं। अगर घर के अंदर रखा हुआ है तो, अगर लॉकर में है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आप सरल विधि से जो है मासिक धर्म में भी पूजा करवा सकते हैं। आप दूर से हाथ जोड़कर सबके पैर छू सकते हैं, पूरी खुशी मना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जो है पूरे घर में इस तरह से चौमुखी दीपक बनवा लीजिएगा। अगर आपका तीसरा चौथा दिन है तो आप दीपक खुद भी बना सकते हैं, बना के तेल भर के घर के चारों तरफ, चारों जगह पे, जहाँ जहाँ आपके कमरे में, बालकनी में, सब जगह इस तरह से आप इस तरह से दीपक बना लीजिए और अपने हर जगह जो है पूरे घर को रोशन कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है सारे दीपक बनाकर उसमें तेल भर के पूरे घर में जला दीजिएगा। और चाहिए तो माता लक्ष्मी के पास आप 5 या 7 दीपक जला सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 दीपक देसी घी के ही जलाए जाते हैं। तेल का दीपक दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को नहीं जलाया जाता। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।